This news is brought to you by Dugal Career Public Senior Secondary School, Paonta Sahib. कोरोना की दूसरी लहर के बीच 9 मई से थमे हिमाचल पथ परिवहन निगम के पहिए सोमवार से चलेंगे। एचआरटीसी नाहन डिपो ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। डिपो के कुल 159 रूटों में से 73 रूटों पर बसों के परिचालन के लिए खाका तैयार कर चालक परिचालकों को प्रातः ड्यूटी पर तैनात होने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच सभी निर्धारित रूटों पर संचालित होने वाली बसों को मैकेनिकल जांच के अलावा सैनिटाइज कर लिया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखराम ठाकुर ने बताया कि सोमवार से जिला के भीतर बसों का संचालन होगा, जबकि बाहरी राज्यों का परिचालन बंद रहेगा। एचआरटीसी नाहन डिपो के बसों के संचालन के लिए सरकार के आदेश हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने के लगभग 35 दिनों के बाद कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो परिचालन ठप हुआ था, उसके बाद दोबारा शुरू करने के आदेश आ गए हैं। तो कल से किस तरह की तैयारियां नाहन डिपो ने करी है? जो हमारे नाहन डिपो की जो तैयारियां है वो लगभग पूरी कर ली गई है और हमने जो है चालक प्रचालक अपनी ड्यूटी पर बुला लिए है और लगभग जो 35 दिनों के बाद हमारा जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है वो हमारा जो है पूरे सिरमौर के अंदर कल से प्रातः 6 बजे से शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे जिस रूट पे सवारी मिलती रहेगी हम अपने जो हमारा जो कल का शेड्यूल है हम गाड़ियाँ भेजते रहेंगे और हमारा जो लगभग 35 दिनों का जो हमारा गैप पड़ा है लॉकडाउन का वो बहुत ही नुकसानदायक रहा है, परंतु सरकार के आदेशों के अनुसार जो लॉकडाउन हुआ महामारी के दौरान वो पूरे हिमाचल पूरे देश और प्रदेश में बंद रहा। अब हम कल से इसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारी लगभग पूरी तैयारियां हैं। हमारे पूरे सिरमौर में बाहर और सिरमौर में 159 रूट प्रतिदिन जो है अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, जिसमें से हमने 72 रूट कल के लिए तैयार कर रखे हैं और जो 72 रूट है वो लोकल रूट है सिर्फ सिरमौर के अंदर और इंट्रा जो नाहन से शिमला या पाउंटा से शिमला जो है कल भी 1 या 2 गाड़ी जाएगी। तो बाकी जो हमारी तैयारियां है गाड़ियों की हमने पूरा सैनिटाइज कर दिया है गाड़ियों को और कोई भी यात्री बस के अंदर बिना मास्क के नहीं बैठेगा, सोशल डिस्टेंस बना के रखेगा और हम यात्रियों से भी निवेदन करते हैं कि वो चालक परिचालक का सहयोग करें और खास करके जो हमारा निवेदन रहेगा सिरमौर की जनता से जहाँ जहाँ हमारा रात्रि ठहराव है वहाँ खाने का और सोने का प्रबंध जरूर करें, जैसा पिछले साल की भांति किया गया था, क्योंकि इस महामारी के दौरान चालक प्रचालक भी डरे हुए हैं क्योंकि उनके सोने का और खाने का प्रबंध तो बहुत ही लाजमी है। और जहाँ तक हमारा ऑक्यूपेंसी का सवाल है वो 50% के हिसाब से चलेगी और वो हमने जो है एयर मार्क किया हुआ उसमें कि जैसे हमारा 2 का बेंच है उसमें 1 यात्री बैठेगा और जो 3 का है उसमें 2 यात्री बैठेंगे और जो कैबिन का है कैबिन का 1, 2, 3 नंबर में कोई भी यात्री नहीं बैठेगा और उसमें कैबिन या कोई रस्सी वगैरह लगा दी जाएगी फिलहाल, क्योंकि आज मार्केट बंद है। कल उसका प्रबंध कर दिया जाएगा क्योंकि कोई भी यात्री 1, 2, 3 कोई नहीं बैठेगा। जो हमारा 35 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से नाहन क्षेत्र का मिनिमम 8 लाख के हिसाब से नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने इसके विषय में कुछ नियमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया है, जो कि माननीय प्रबंध जैसे महोदय को ही इसके बारे में मालूम है। इस दौरान ये भी देखने में आ रहा है कि शाम को जो 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का अवधि रहेगी, तो एचआरटीसी इस दौरान किस तरह से चलाएगी? वैसे तो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भाई इस दौरान भी जो है ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि बीच में तो खड़ी कर नहीं सकते बस को कि भाई अब जो है कोरोना का कर्फ्यू शुरू हो गया है। जहाँ तक कर्फ्यू का समय का सवाल है, सरकार के आदेश वो मान्य है, परंतु
और जो 5 बजे है, मान लो शिमला से गाड़ी 3 बजे चलती है तो 5 बजे नहान नहीं पहुँच पाएगी, तो 6:30 7 उसको बज ही आएंगे। इतना तो हमारा सरकार और प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि उसमें थोड़ा सा ढील दी जाए, क्योंकि शिमला से तो मिनिमम 5 घंटे तो लगता है और 6:30 से पहले तो गाड़ी नहान नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे अन्य और भी रूट है तो 6 साढ़े 6 तो हो ही जाएंगे, और सुबह भी 5 बजे से पहले भी कई ऐसे समय हैं जो चलाने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश की जाएगी कर्फ्यू समय का। समय में कोई बदलाव हो या कोई मतलब जो निर्धारित समय में तो कोई बदलाव होगा इस दौरान कर्फ्यू के अवधि में? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम बदलाव नहीं करेंगे, समय में कोशिश की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा जगत में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद आर.के. दुग्गल के कुशल निर्देशन में स्कूल ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए। आर.के. दुग्गल जी का सपना था कि बच्चों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षित करना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। सूर्यकांत भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर में योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। वहीं स्कूल के विद्यार्थी जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब,